हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। आज की वीडियो हमारी बनी रहेगी क्लास 12 की, जो हमारा चैप्टर फिजिक्स 1 जो चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में। ओके, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम का हमने सदिश निरूपण भी पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका न्यूमेरिकल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पॉइंट पर रखा कोई आवेश है वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी पॉइंट पर कोई एक आवेश रखा है, कोई परीक्षण आवेश रखा है, उस पर लगने वाला फोर्स और वो उस आवेश के जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ गए आप? यानी मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत माना ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर, ठीक है, ये है। यहाँ पर कोई भी चार्ज रखा है Q, और इसको हम दे देते हैं Q0। ठीक है, हम इस पॉइंट को दे देते हैं A और इसको दे देते हैं B। यहाँ पर पॉइंट A की डिस्टेंस पॉइंट B से R है। तो आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो जैसे कि मैंने परिभाषा आपको बताई कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर उसका डेरिवेशन कर लेंगे। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है बल बट्टे आवेश। ठीक, और हम जानते हैं जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है हमारा, K डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है कूलाम का नियम के हिसाब से विद्युत बल। और ये Q0 हो गया। अब हमने जो आवेश मान रखे हैं वो क्या माने, Q और Q जीरो माने हैं। हमारा यहाँ Q1 बराबर क्या है, Q, और Q2 बराबर क्या है, Q0। तो हम वो रख देंगे। तो K इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q0। अब Q0 से Q0 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेक्टर E बराबर K इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, या हम इसको क्या ले सकते हैं, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल की तुलना कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल की
तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समानताओं की बात करेंगे। समानताएं क्या है? ठीक। तो समानताएं क्या है इसमें? सबसे पहली समानता है कि दोनों बल संरक्षी होते हैं। दोनों बल संरक्षी होते हैं। ठीक। दूसरा होता है कि जो दोनों बल होते हैं वो दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दोनों बल व्यत व्युत्क्रम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फोर्स होता है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो, वो हमेशा डायरेक्टली होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखा है आपने ना? जो जी होता है वो भी यही होता है। उसके बाद तीसरा है, जो दोनों बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं। और जो फोर्थ होता है कि जो दोनों बल होते हैं वो मिलाने वाली रेखा के, जो उन दो फोर्स को मिलाने वाली रेखा होती है जिनके बीच की दूरी आर होती है, वो रेखा के अनुदिश होते हैं। तो दोनों बल मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। ये तो हो गई समानताएं। अब असमानताएं क्या होती हैं? असमानताओं की बात कर लेते हैं। असमानताएं, तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण, वो आपने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? ब्रह्मांड में स्थित दो ग्रहों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। जबकि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो पहला हो गया गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। आकर्षण बल है। लेकिन जो वैद्युत बल है वो क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों है। दूसरा, जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। की तुलना में अधिक मजबूत होता है या प्रभावी होता है, ऐसा हम कह सकते हैं।
तीसरा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अधिक दूरी पर कार्य करता है, जबकि विद्युत बल में अगर दूरी अधिक होगी तो कार्य नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक दूरी पर भी कार्य करता है। परंतु विद्युत बल नहीं करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल की तुलना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा को प्रदर्शित करने वाली हमारी जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में देखा होगा, ये जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, ये अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो चुंबकीय रेखाएं दिखी होंगी। तो चुंबकीय रेखाएं कुछ इस तरीके से नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, इसी प्रकार नीचे भी जाती है। तो ये तो चुंबकीय रेखाएं हो गई, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं क्या होती है? नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ में जाती होती है। वही जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो क्या होती है? वो काल्पनिक रेखाएं होती है। माना ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो ये बल रेखाएं जो होती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि उनके क्या क्या गुण होते हैं वैद्युत बल रेखाओं के। फिर इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। गुण, तो पहला तो ये होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से शुरू होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। दूसरा, यह जैसे हमने देखा है कि वो जो चुंबकीय रेखाएं होती है वो कर्व जैसा बनाती है, जबकि ये क्या होता है? एक खुला कर्व बनाती है। यह सतत, लगातार मतलब सतत खुला वक्र पथ बनाती है। ठीक हो गया। अब तीसरा है कि इसमें हम लिख सकते हैं कि वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो जो इनकी दिशाएं होती हैं वो हमेशा एक ही दिशा को चलेंगी, दो दिशाएं तो हो नहीं सकती, तो काटेंगे भी नहीं। तो इसमें लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि
प्रतिच्छेदित बिंदु पर वैद्युत बल की दो रेखाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसमें कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक हो गया। और जो लास्ट है उसमें आप लिखिए कि समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं जो होती है वो समान विद्युत क्षेत्र को, और असमान दूरी पर स्थित बल रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो लिखेंगे समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को तथा असमान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को दिखाती है। दिखाती है। तो बच्चों ये रहे वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू।